नमस्कार, स्वागत हमारे YouTube चैनल परफेक्ट एजुकेशन। हम मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं परमाणु ऊर्जा। आज हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में कि भारत में किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद जो भी परमाणु ऊर्जा के विशेषता जो पॉइंट है उसके विस्तार के बारे में समझेंगे। जैसे कि विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत आता है, जैसे हमने तापीय ऊर्जा के बारे में बताया था, उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है परमाणु ऊर्जा। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो जल विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं भारत के मैप पर भी दर्शाया गया है कि कहाँ पे भारत में कहाँ पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, कौन सा प्रथम है, कौन सा प्रमुख है, जहां से क्वेश्चन आने का संभावना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं परमाणु ऊर्जा। देखिए परमाणु ऊर्जा भारत में परमाणु शक्ति के जनक, भारत में परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा हैं। डॉक्टर होमी जे भाभा हैं। भारत में परमाणु शक्ति के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जे भाभा है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना सन 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना सन 1948 में किया गया था। देखिए आप एक मैप बनाइएगा, आप उसके बाद जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको जरूर डिनोट करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कि ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना सन 1954 ईस्वी में की गई थी। देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। उसके देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना सन 1954 ईस्वी में किया गया था। इसके इसी वर्ष ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया गया था। कहने का सन 1954 ईस्वी में ही ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया गया था, 1954 ईस्वी में ही। उसके बाद देखिएगा जिसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया सन 1967 ईस्वी में। जिसका नाम परमाणु ऊर्जा जो कि ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान जो था उसका नाम 1967 में बदलकर क्या रख दिया गया था? तो देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसका नाम 1967 में बदल दिया गया था। आगे देखिएगा भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आश्रय स्रोत परमाणु ऊर्जा है। कहने का आशय है भारत हो या कोई भी देश हो, वो क्या होती है कि बिजली जो उत्पादन हो रही है, जो भी बिजली उत्पादन हो रही है, जो भी ऊर्जा उत्पादन हो रही है, देखिए जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल की क्या हो रही है, आपूर्ति बहुत ही कम हो जा रही है। उसकी मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम हो रही है। तो देखिए देश में उसके संकट, पेट्रोल पे संकट तो आ रहा है। जैसे कोयले क्या हो जाए, कोयले की आपूर्ति ज्यादा, आपूर्ति कम हो और मांग ज्यादा हो। उसी प्रकार क्या हो रहा है कि यहाँ पे बिजली की क्या है, ज्यादातर बिजली जो क्या बड़ी बड़ी कंपनियां, औद्योगिक जो भी चल रही है कंपनियां, वो बिजली या कोयले से चल रही है। तो मांग तो ज्यादा है, तो बिजली उत्पादन करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कोई न कोई संयंत्र स्थापित करना तो पड़ेगा। तो उसी प्रकार देखिए परमाणु जो ऊर्जा है, देखिए भारत देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का, भारत देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत परमाणु ऊर्जा है। मतलब कि लोग आशा किस पे लगाए हैं? परमाणु ऊर्जा से लोग आशा लगाए हैं कि इससे ज्यादातर बिजली क्या हो रही है, उत्पादन हो रही है। आगे देखिएगा भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। भारत का जो प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है वो है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखिएगा तारापुर विद्युत गृह व की जो कि स्थापना सन 1969 में प्रारंभ होने से विश्व में नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया था। कहने का आशय है जो तारापुर है, जो तारापुर बिजली गृह है, ये 320 मेगावाट का यह संयंत्र स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में। जब ये भारत में प्रथम बिजली घर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, विश्व के मैप पर क्या हुआ था? विश्व के मैप पर ये नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया था, ये मानचित्र पर
आ गया था। ये 320 मेगावाट का यहाँ पे बिजली उत्पादन हो रही थी, वो भी जो कि भारत का प्रथम तारापुर जो कि यहाँ पे देखा तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन माना जाता है, प्रथम न्यूक्लियर स्टेशन माना जाता है। आगे देखिएगा, तारापुर में अमेरिका तकनीक से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में था साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने पर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना किया गया था। कहने का आशय है कि जो ये तारापुर ऊर्जा स्टेशन बनाया गया है ये अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। उसके देखिएगा, जो इसमें ईंधन उपयोग होता है वो जो है यूरेनियम। कौन सा ईंधन? यूरेनियम ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने पर, साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने पर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR की क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। मतलब जो ये न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन में जो ईंधन का जो कौन सा ईंधन है जो इसमें उपयोग होता है? तो यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम का इसमें उपयोग होता है। आगे देखिएगा, नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख परमाणु खनिज यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। थोरियम दूसरा स्थान पे है, थोरियम दूसरा स्थान पे है। देखिए, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। हम जानते हैं कि जो मोनाजाइट है वो थोरियम का अयस्क माना जाता है। तो देखिए, जो परमाणु खनिज जो परमाणु प्रमुख खनिज है वो यूरेनियम है। ये परमाणु में क्या होता है? उपयोग होता है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? थोरियम है। आगे देखिएगा, भारत में थोरियम का अनुपात 4.5 लाख टन भंडार है। भारत में सबसे ज्यादा थोरियम ईंधन पाया जाता है जिसका भंडार 4.5 लाख टन है। आगे देखिए, ये भंडार केरल की मोनाजाइट तटीय बालू, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पाए जाते हैं। हमने बताया कि जो थोरियम का अयस्क है वो कौन सा है? मोनाजाइट। मोनाजाइट जो कि बालुओं में, तो बालू में होते हैं। देखिए, हमें बताया है कि भंडार केरल की मोनाजाइट तटीय बालू जो रेत होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मोनाजाइट? देखिए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ये क्या है? ज्यादातर पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, भारत के वर्ष में सन 2016-17 में कुल विद्युत उत्पादन 2016-17 में कुल विद्युत उत्पादन भारत में कितना हुआ था? तो देखिए 1242.010 बिलियन यूनिट हुआ था। 1242.010 बिलियन यूनिट हुआ था भारत में 2016-17 का जो कि बिजली उत्पादन बता रहा हूँ। 1242.010 बिलियन यूनिट उत्पादन हुआ था बिजली का भारत में। आगे देखिएगा, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण देखिए सन 1973 ईस्वी में कनाडा के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से हुआ था सन 1973 ईस्वी में। और ये राजस्थान के कोटा में स्थापित किया गया था। राजस्थान के कोटा में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। देखिए, जो भी परमाणु ऊर्जा के जो भी विस्तारित जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, आप इसको डिनोट करिएगा। मैप के जरिए हम समझा रहे हैं ताकि आपको इससे जो भी संबंधित प्रश्न आए आपसे वो छूटे ना। देखिए, आगे देखिएगा, भारत के 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण रावत भाटा राजस्थान में ही हो रहा है, जो कि सन 2011 से ही शुरू किया गया है। 25वें भारत के 25वें विद्युत गृह भारत के 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण रावत भाटा के राजस्थान में किया जा रहा है, जिसका निर्माण सन 2011 से ही शुरू किया गया है। सन 2011 से ही शुरू किया गया है, जो कि 25वें है भारत का। आगे देखिएगा, नरौरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा परमाणु विद्युत गृह स्थित है। और आगे देखिएगा, काकरापारा नाभिकीय संयंत्र सूरत गुजरात में है। काकरापारा कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात के सूरत में है। आगे देखिएगा, वर्ष 1988 में भारत व तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य सन 1988 ईस्वी में भारत और सोवियत संघ के बीच के मध्य तमिलनाडु के कूडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र करने हेतु एक समझौते पर क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था। क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था तमिलनाडु के
कुडनकुलम में वहां पर एक परमाणु ऊर्जा बनाने का मतलब कि भारत और सोवियत संघ के बीच तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते के तहत रूस सन 2002 में भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रहा है। सन 2002 में क्या हुआ था, रूस भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टर बना रहा है, 2 परमाणु रिएक्टर बना रहा है। आगे देखिएगा, दिसंबर सन 2008 में अंतर सरकारी समझौते पर, दिसंबर सन 2008 में अंतर सरकारी पर हुए हस्ताक्षर के तहत रूस भारत के लिए 4 परमाणु रिएक्टर की आपूर्ति करने हेतु राजी हुआ था। सन 2008 में अंतर सरकारी पर क्या हुआ था, रूस ने भारत के लिए 4 परमाणु रिएक्टर तैयार करने के लिए क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। तो समझेगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब किया था, सन 2008 में 4 परमाणु रिएक्टर रूस बनाने मतलब जो रूस देश है वो भारत के लिए 4 परमाणु रिएक्टर तैयार कर रहा था। उसके बाद जो सरकारी दस्तावेज सोवियत संघ में हुआ था सन 2002 में, तो रूस भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टर तैयार कर रहा था। आगे देखिएगा, कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर कैगा परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक के कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर कैगा परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। यह भारत का 20वां परमाणु संयंत्र है। जो कैगा है भारत का 20वां परमाणु संयंत्र माना जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। आगे देखिए, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुडनकुलम में स्थित कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र का पहला रिएक्टर दाबित जल रिएक्टर है, दाबित जल रिएक्टर है। देखिएगा, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में के कुडनकुलम में स्थित कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र का पहला रिएक्टर एक दाबित जल रिएक्टर, एक दाबित जल रिएक्टर है। मतलब वो जो भी वहां पे जो परमाणु जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो जल के द्वारा, जैसे जल के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, दाबित जल। आगे देखिएगा, जो कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर है संयंत्र है भारत का, ये 21वां है। कौन सा? 21वां है। कैगा 20वां है और ये कुडनकुलम जो है ये 21वां भारत के परमाणु बिजली घर है। आगे देखिएगा, मीठी मिर्दी गुजरात में मीठी मिर्दी है, यह मीठी मिर्दी गुजरात परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। कहने का से जो मीठी मिर्दी है ये गुजरात में है और जो मीठी मिर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था या स्थापित किया गया था। इसकी घोषणा सन 2008 में भारत वो अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के बाद ये किए थे। सन 2008 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के बाद तब जाकर ये क्या किए थे, अपना मतलब कि हस्ताक्षर किए थे कि तमिलनाडु के कुडनकुलम में यहाँ पर कुडनकुलम परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए, भारत में जैतपुर परमाणु विद्युत गृह भारत में जैतपुर परमाणु विद्युत गृह रत्नागिरी महाराष्ट्र में फ्रांस के अरेबा कंपनी से प्रस्तावित हुआ था। जो जैतपुर है, देखिए भारत में जैतपुर परमाणु विद्युत गृह रत्नागिरी महाराष्ट्र में फ्रांस के अरेबा कंपनी से स्थापित किया गया था। तो जो जैतपुर परमाणु ऊर्जा गृह है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है और ये फ्रांस के अरेबा कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे देखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र थाल गुरु जल संयंत्र महाराष्ट्र में स्थापित है। देखिए जो भी बिजली है, जो बिजली उत्पादन हो रही है जो परमाणु ऊर्जा द्वारा, कभी क्या होती है जल से भी क्या होती है बिजली उत्पादन हो रही है, तो अधिक से जल इकट्ठा हो जाए तो उससे भी बिजली उत्पादन हो रही है। तो देखा जाए यही, देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र थाल गुरु जल संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखिएगा, मान गुरु जल संयंत्र तेलंगाना में स्थित है। और इसी प्रकार के अन्य भारी जल संयंत्र जैसे हजीरा गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में, कोटा राजस्थान में, तालचेर उड़ीसा में, थाल महाराष्ट्र में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। इससे भी जो कि भारी जल संयंत्र से भी बिजली उत्पादन हो रही है। आगे देखिएगा,
देश का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र 13 जनवरी सन 2014 को गोरखपुर हरियाणा विद्युत संयंत्र जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा गृह कौन सा है? हरियाणा के गोरखपुर गांव के फतेहाबाद जिले में स्थित है। गोरखपुर हरियाणा विद्युत संयंत्र है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर हरियाणा विद्युत संयंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। 13 जनवरी 2014 में इसे बनाया गया था। यहाँ पे लगभग 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। 2800 मेगावाट क्या होती है? बिजली उत्पादन यहाँ पे होती है गोरखपुर हरियाणा विद्युत संयंत्र से। जैसे 13 जनवरी 2014 में इसे बनाया गया था। अब हम ये तुम्हारे विस्तार पूर्वक हो गए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कि भारत के किस प्रदेश में नाभिकीय विद्युत संयंत्र केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो देखिए, यह गोरखपुर जो कि हरियाणा में है, ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा गृह है। उसके बाद नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, और भीमपुर और चुटका जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भी विद्युत संयंत्र है। हरिपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। कोवाडा आंध्र प्रदेश में है। कलपक्कनम और कुडमकुलम ये जो कि तमिलनाडु में है। कलपक्कनम और कुडमकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये नाभिकीय विद्युत संयंत्र केंद्र स्थापित किया गया है। कैगा जो कि कर्नाटक में स्थापित किया गया है। जैतपुर और तारापुर ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थापित किए गए हैं। उसके बाद मीठी मिर्दी और काकरापारा ये कहाँ पे स्थापित किए गए विद्युत संयंत्र? ये गुजरात में स्थापित किए गए हैं। आगे देखिए, माही बांसवाड़ा और उसके बाद रावत भाटा ये दोनों राजस्थान में ये नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। रावत भाटा और माही बांसवाड़ा। देखिए कुल टोटल 25 है जो मतलब वर्तमान में जहां से मतलब विद्युत संयंत्र स्थापित कर किए गए हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, जो कि शुरुआत किए गए जहां से बिजली उत्पादन हो रही है। बाकी अभी क्या है, क्रियान्वित है, वहां पे भी तो उसका कार्य क्या है लगातार वहां पे जारी है, बनाया जा रहा है। आगे चल के भविष्य में क्या होगा, वहां से बिजली का उत्पादन होगा। देखिए टोटल 25 है, जिसमें हमने जो प्रमुख है उसके बारे में बता दिया है। तो ये भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा हो गए। तो आज के लिए जो कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरी इजाजत। जय हिंद, जय भारत।